पहले दोस्तों बात करते हैं बीआरपी सीआरपी भर्ती के रिगार्डिंग। तो बीएड कैंडिडेट को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बात करी गई थी कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर जो है इन पदों पर भर्ती 955 करीबन, ठीक है। अब नया नियम वाले यहाँ पर जो है नया रूल और रेगुलेशन चेंज होने वाला है इन पदों पर। जो यहाँ पर बीआरपी सीआरपी भर्ती काफ़ी लंबे समय से लटकी पड़ी है, लेकिन अफसरों की सुस्ती के चलते यहाँ पर जो है ये भर्ती प्रक्रिया हो ही नहीं पा रही है। अब इसमें नियमावली में चेंजेस ये है कि अब आपका यहाँ पर देखते हैं कि जो बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए नियुक्ति की जाने वाले आपके ब्लॉक और संकुल संदर्भ के व्यक्ति की बीआरपी और सीआरपी के पदों पर एक बार सरकार और यहाँ विभाग की ओर से लटक गई है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आ रहा था कि आएगी भर्ती आगे करके, और 7 जून को यहाँ पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसमें यहाँ पर बंशीधर तिवारी है बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति के आदेश किए थे। लेकिन और आज जो है 3.5 महीने के बाद हालत जस की तस, जैसे थी वैसी भर्ती है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले तो कहा इनके कि हम नियमावली बना रहे हैं, फॉर्म तैयार कर लिया है, लगभग मैंने आपको दिखाया था उसमें कि तैयार हो ही गया था। बीएड वालों को ही इसमें प्रेफरेंस मिल रहा था काफ़ी लोगों को। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सूत्रों के अनुसार यहाँ पर कहा गया कि पहले जो है यहाँ पर इसमें एस ए से शासन की नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर शर्तों पर तैयार की गई थी, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत जो है नियम लागू किए गए थे। उसमें क्या होता है कि आपकी जो है बीएड कैंडिडेट को मिलता है नौकरी। अब शासन ने यहाँ जो है 10% पद जो है रिटायर्ड शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर जो है रखने के लिए कहा है। देखिए अब बेरोजगार को कितना बड़ा नुकसान है, 10% अगर निकाला है इसका लगभग अगर 900 से करीबन भी हैं, ठीक है। तो 10% में आपकी जो है 90 करीबन जो पोस्ट होंगे वो अब आपके यहाँ पर खाली हो जाएंगे। यहाँ पर जो है उनको मिलेंगे जो ऑलरेडी शिक्षक रिटायरमेंट हैं, उनको रखने की बात करेगी है। इसके लिए यहाँ जो बंशीधर तिवारी ने आप लोग देख सकते हैं, इनकी तरह कहा गया है कि अब यहाँ पर औपचारिकताएं करीब करीब जो पूरी कर ली गई हैं। शासन से अनुमति मिलते ही यहाँ जो है नियुक्ति प्रक्रिया में तत्काल आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, अब ऐसा कह रहे हैं, मतलब कि भर्ती को पूरी तरह से रोकने जोकने की ज़रूरत है। भाई 10% आरक्षण उनको देना क्यों हो रहा था? सबसे पहले तो जब देना है तो अनुमति, जब कह रखे हैं कि बस 10% देना ही है तो अनुमति क्यों लेनी होगी सरकार से? दूसरी बात ये है तो सिर्फ टाल मटोली की बात चली हुई है। अगर जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि भर्ती के आदेश जारी हो चुके हैं तो शिक्षा विभाग को सीधी सीधी भर्ती की विज्ञप्ति निकाल देनी चाहिए। जो भी इस पर क्राइटेरिया होता है अभी तक का, जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है, इसमें बीएड कैंडिडेट को रखा जाता है, सिंपल सी बात है। और वो सब्जेक्ट वार होता है, चाहे आप विज्ञान वाले विज्ञान वाले भी रखा जाएगा, साइंस वाले साइंस वाले भी रखा जाएगा, मैथ वाले मैथ वाले रखा जाएगा, हिंदी वाले हिंदी एसएसटी वाले के लिए एसएसटी की शिक्षक रहते हैं इसमें। तो ये एक नियमावली है। लेकिन अब यहाँ पर 10% पुराने रिटायर्ड शिक्षक को उससे क्या फ़ायदा होगा इनको, ये समझ से परे है। दूसरा यहाँ पर जो बेरोजगारों का इसमें अहित है, हित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगभग जो बीएड बेरोजगार जो खाली हैं, काफ़ी लंबे समय से बीएड करे हुए हैं इतना लाख खर्च करके, तो वो तो उनकी जो सीटें हैं वो बेकार चली जाएंगी। लगभग 10% बहुत ज़्यादा होता है, 10% में ही जो है कई लोग यहाँ पर नौकरी से वंचित रह जाएंगे उत्तराखंड में, क्योंकि ऑलरेडी ये नौकरी वाले हैं जो रिटायरमेंट शिक्षक हैं। तो नौकरी तो मिल रही है, पेंशन मिल रही है, ऊपर से फिर शिक्षक रखने का क्या फ़ायदा यहाँ पे, जबकि यहाँ पर नवनियुक्त को यहाँ पर जो है नियुक्त करनी चाहिए। अब यहाँ पर 10% आरक्षण देने की बात करी गई है। कुल मिलाकर जो है टाल मटोली चल रही है भर्ती में। आगे प्रोसेस भर्ती का पता नहीं कब होगा। पिछली बार कहा था कि अगले हफ्ते भर्ती कर देंगे, पिछले 3 महीने पहले, लेकिन 3 महीने से कोई भर्ती की अपडेट नहीं थी। भर्ती में यहाँ पर अभी एजेंसी का चुनाव भी नहीं रखा, ठीक है। एजेंसी भी नहीं पता है कि अभी कौन सी एजेंसी है। दूसरी बात तो यहाँ पर जो है इनकी नियमावली में ही संशोधन करने की बात कर रही है। पहले बीएड वालों को रखा, आप लोगों ने देखा होगा बीएड वालों को रखा गया था, उसमें सिंपल सी बात है, जिसने बीए बीएड का रखा है, बीएससी बीएड का रखा हो, एमए बीएड एमएससी बीएड ऐसे रखे हैं, सबके लिए रखा गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो शिक्षक रिटायरमेंट है उनके लिए 10% रखना यहाँ पर अनिवार्य कर रखा है, ऐसा बताया गया है। और इसके लिए शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा बवाला किया गया है।